नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अब हम लोग नए सिरे से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आज से आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके 4 पेपर हैं, उस 4 पेपर में आप प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपका पहला ही पेपर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, जो कि आपका पहले पेपर का नाम है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य, जो कि मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है और बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस लगभग वो कवर कर दिया गया है। एक दो टॉपिक अगर आपका छूटा है तो उसको हम पूरा कराएंगे। आगे है सेकंड पेपर जो आपका शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य, जो कि आपको नितेश सर द्वारा ये भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो आपका कंप्लीट करा दिया गया है पूरा सिलेबस, उसको आप जाके प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा। आपको फिर से वो नए वीडियो नहीं बताया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा उसको आपको। और आपका तीसरा पेपर और चौथा पेपर जो आपका है, ये आपका तीसरा पेपर लिंग विद्यालय समाज है, जो कि लिंग विद्यालय समाज आपको नितेश सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जो चौथा पेपर है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि अगर हम इसको कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो रिसर्च इन एजुकेशन जो मेरा है, ये आपका चौथा पेपर है और चौथा पेपर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और ये जो चौथा पेपर आपका है, उस पेपर में 50 नंबर की ये भूमिका निभाएगा। और हम लोग 50 नंबर के पेपर के लिए हम लोग अब आज से रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस जानेंगे और इसको हम लोग फिर अध्ययन करेंगे आगे के सिलेबस के अनुसार अपने। तो देखिए, जो आपका एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन जो आपका है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, इसके जो पेपर जो आपका है ये 50 नंबर को जब सिलेबस जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिलेबस इसका क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। अपने आप को आप जो भी हम सिखाएंगे हम लोग इसको आगे चलेंगे। तो पहले आप लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या है। आपके देखिए यूनिट फर्स्ट में ये आपको दिया गया है कि यूनिट फर्स्ट में आपका जो एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च के हम लोग मीनिंग को जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, एंड ऑब्जेक्ट्स को जानेंगे और एंड एक्शन रिसर्च। कह क्या रहा है कि जो एक्शन रिसर्च है, जो मेरा क्रियात्मक अनुसंधान है, यह क्रियात्मक अनुसंधान के हम लोग सबसे पहले अर्थ जानेंगे, इसके महत्व को जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे और इसके उद्देश्य जानेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान के ये अर्थ क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इसके महत्व क्या होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इसको हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। अगला देखिए, जो आपका यूनिट बी में जो सेकेंड पार्ट है ये क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। कह क्या रहा है कि कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल फंडामेंटल एंड अप्लाइड, और उसके बाद रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। क्या है ये, इसको ध्यान से समझिए। आपको इसीलिए मैं हिंदी का इंग्लिश का कन्वर्ट भी करके हिंदी में भी आपको लिख दिया हूँ कि सिलेबस ढूंढने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सर इंग्लिश में है, हम समझ नहीं पा रहे हैं सिलेबस क्या है, उसको हिंदी में भी बता दीजिए। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेबस आपको दे दिया हूँ, आप अपने से तैयारी भी कर सकते हैं। तो मौलिक एवं प्रयुक्त अनुसंधान की संकल्पना आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मौलिक अनुसंधान आपका क्या होता है, प्रयुक्त अनुसंधान आपका क्या होता है और उसकी क्या संकल्पनाएं हैं, इसके बारे में पूरा हम लोग जानेंगे। मौलिक एवं प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इसको भी हम लोग जानेंगे। जो आप देखिए, जो आपका सेकेंड यूनिट, ये आपका फर्स्ट यूनिट इतने सिलेबस में आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो आपका सेकेंड यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट में देखिए क्या है, एक्शन रिसर्च ऑफ इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्रामर्स। कह क्या रहा है कि एक्शन रिसर्च जो होगा वो कहाँ होना चाहिए, वो कहाँ इम्प्रूव होगा उसको, तो क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्रामर्स। ये देखिए हिंदी में भी मैं आपको लिख कर दे दिया हूँ कि कक्षा कक्ष में जो आपका विद्यालय होगा, उस विद्यालय के जो आपके कक्षा कक्ष होंगे, उस कक्षा कक्ष में विद्यालय आधारित कार्यक्रम के सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान, कि एक जो आपका विद्यालय है, जो आपका स्कूल है, उस स्कूल में क्रियात्मक अनुसंधान, उस स्कूल के कक्षा कक्ष में जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है, उसका क्रियात्मक अनुसंधान में हम कैसे सुधार लाएंगे, उनके क्या हम कार्यक्रम बनाएंगे, हम उसके कार्यक्रम के थ्रू कैसे क्रियात्मक अनुसंधान को जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आपका सेकेंड यूनिट जो 2 है, यूनिट 2 के जो पहला वाला पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे। ये आप देखिए, इसका जो सेकेंड जो पार्ट है, बी वाला पार्ट, ये क्या कह रहा है कि रूल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है, वह क्रियात्मक अनुसंधान का जो आप प्रोजेक्ट है,
आप जब क्रियात्मक अनुसंधान, जब आप एक्शन रिसर्च की जो आप फाइल बनाते हैं, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में स्टॉक होल्डर्स की भूमिका, कि स्टॉक होल्डर्स की क्या भूमिका है, जब आप क्रियात्मक अनुसंधान को आप जब बनाते हैं, उसका जब प्रोजेक्ट आप जब बनाते हैं तो स्टॉक होल्डर्स की जो है भूमिका क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, क्या कह रहा है कि आपकी इसमें जो संगठनात्मक, जो आप संगठन बनाएंगे तो आपका जो संगठनात्मक परिवेश, आपका कैसा परिवेश होना चाहिए। आप क्रियात्मक अनुसंधान का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपका जो प्रोजेक्ट बनाते समय आपका परिवेश कैसा होना चाहिए, आप उसका संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप करेंगे, उसके बाद उसमें सुधार में क्रियात्मक अनुसंधान की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका रहा पहला यूनिट, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इसमें आपका पहला यूनिट और सेकेंड यूनिट, इन दोनों यूनिट में इसको ए और बी पार्ट में, और सेकेंड यूनिट को भी ए और बी पार्ट में आपको ये चीज़ हम बताए हैं। और ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे उसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीसरा और चौथा, कि तीसरे और चौथे यूनिट में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आइए देखते हैं कि तीसरे चौथे यूनिट में भी आपका सिलेबस क्या है। इसका पहले तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा तो आपको आसानी होगी। हम समझ रहे हैं कि आप लोग ले लिए होंगे। आइए देखिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे जो आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में जब हम चलेंगे तो आपका क्या है, तो प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च। क्या कहना चाह रहा है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी रचना की प्रक्रिया, क्रियात्मक अनुसंधान रचना की प्रक्रिया कि जो आपका प्रोसीजर है ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है एक्शन रिसर्च में, कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, फार्मूलेशंस ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एंड डेवलपिंग ए सुटेबल डिजाइन फॉर टेस्टिंग ऑफ सच हाइपोथेसिस। क्या दे रहा है कि जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है, समस्याओं का चयन, कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है उस क्रियात्मक अनुसंधान में जो उसमें आपका जो भी रचना है उस रचना की प्रक्रिया में आपकी समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, उस समस्याओं का चयन आप करिए। क्रियात्मक परिकल्पना का गठन, कि क्रियात्मक जो परिकल्पना है उसका गठन एवं इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए एक उपयुक्त रचना डिजाइन विकसित करना, कि जो भी आपको क्रियात्मक अनुसंधान या जो भी आपको रचना करने के लिए दिया गया है परिकल्पना, आप हाइपोथेसिस जो भी आप कर रहे हैं उस हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए कि कोई भी आप उसमें एक डिजाइन को आप विकसित करिए, कोई भी आप एक रचना उपयुक्त आपका जो रचना है उसको आप विकसित करिए। आगे हम लोग देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स इन एक्शन रिसर्च एंड देयर यूजेज। क्या कहना चाह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान एवं उसके प्रयोग के परिणामों का मूल्यांकन, यहाँ तक हो गया। आगे ये देखिए क्या कह रहा है कि डेवलपिंग स्कूल बेस्ड, कि जो आप विकास स्कूल का डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स फॉर एक्शन रिसर्च, कि जो आपका विकासशील विद्यालय, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा, विकासशील विद्यालय आधारित परियोजनाओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, कि जो डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर एक्शन रिसर्च, की जो आपका विद्यालय जो विकासशील विद्यालय है उस विद्यालय पर आधारित परियोजनाएं, जो विद्यालय हैं उस पर आधारित जो परियोजनाएं आपकी होंगी, जो योजना, परियोजना का मतलब होता है किसी भी आपको प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, जो आप अपनी योजनाओं को बना रहे हैं, तो परियोजना के लिए क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि जो आपका फॉर्मेट होगा, जो आप फॉर्मेट बनाएंगे वो जो आपका प्रोजेक्ट होगा, और एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिटरमाइनिंग। क्या कहना चाह रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट के का प्रारूप बनाएंगे या तैयार करेंगे तथा उसका क्रियान्वयन जो भी आप करेंगे उसमें इंटरवेंशन बेस्ड, कि जो आप इंटरवेंशन बेस्ड किस बेस पे आप उसका इफेक्ट क्या होगा, एंड टर्म्स ऑफ प्री पोस्ट कंपैरिजन, उसके बाद जो आपका प्री पोस्ट जो आपका कंपैरिजन है उसमें आप प्रिकॉशंस नीड, कि उसमें आप जो प्रिकॉशंस जो आप यूज कर रहे हैं उसकी आपकी नीड की क्या आवश्यकताएं हैं,
पूर्व एवं पाश्चात्य मामलों में तुलनात्मक प्रभाव का निर्धारण सावधानियों की आवश्यकता। आप समझ गए होंगे। आपको इंग्लिश और हिंदी में हम भी लिख भी दिए हैं, आपको समझा भी दे रहे हैं कि आपको सिलेबस एकदम क्लियर रहे, क्योंकि अगर आपको सिलेबस अगर क्लियर नहीं है तो आप अपना जो भी आगे का पाठ्यक्रम होगा आप अच्छे से अपनी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं वहाँ पे कन्फ्यूजा रहेंगे कि हमें पढ़ना क्या था और हम पढ़ क्या रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, जो चौथे यूनिट का जो बी वाला पार्ट है कि आपका फार्मुलेटिंग एंड एक्शन रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट फॉर द बेनिफिट एंड अदर प्रैक्टिशनर्स। क्या है यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स का मतलब कि जो आप फार्मुलेटिंग अन्य जो विद्यार्थी होते हैं उनके लाभ हेतु जो आप एक्शन रिसर्च जो आप कर रहे हैं उसमें बेस्ड रिपोर्ट जो आप बनाते हैं, जो आप रिपोर्ट जो आप तैयार करते हैं उसमें आपको बेनिफिट एंड प्रिकॉशनर जो होते हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अन्य अभ्यर्थियों के लाभ हेतु क्रियात्मक अनुसंधान पर एक रिपोर्ट तैयार करना, कि जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल रहा है और उस लाभ पर क्रियात्मक अनुसंधान जो है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। ये हम लोग फोर्थ यूनिट जो हमारा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन जो था इसका सिलेबस है। थर्ड और फोर्थ यूनिट का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपके पास प्रोवाइड रहेगा और आगे की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और क्लासेस आपकी जब भी होगी आप चैनल को अगर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा लीजिएगा और वीडियो को आप इसको सिलेबस वाला वीडियो तो बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोग इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूज रहते हैं। तो आगे जब नेक्स्ट क्लास आपकी जब चलेगी आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको जब भी अपलोड किया जाएगा और आपके पास मिल जाएगा। मैं इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।